संध्या विश्लेषण के इस क्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे साथ मिलकर के अग्रिम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। आइए अब इस मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। पिछले मंत्र में हमने देखा था कि हमने उस परमपिता परमात्मा की अपने चारों ओर अनुभूति करने के पश्चात शरीर में उपस्थित समस्त इंद्रियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की थी। अब जिस मंत्र का उच्चारण हमने किया उसको कहते हैं मार्जन मंत्र। अब मार्जन का अर्थ है सफाई करना। अब सफाई उस वस्तु की जाती है जिसमें कोई मैल उत्पन्न हो जाए, जहां पर कूड़ा उत्पन्न हो जाए, मैल हो जाए, गंदा हो जाए। अब यह मार्जन मंत्र क्यों बोला गया है और किस चीज को साफ करने की बात यह मंत्र कह रहा है। याद रखिए, मनुष्य जब किसी ईश्वर प्रदत्त वस्तु का उपयोग करता है तो उसे कुछ मैला कर देता है। आंख में ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। जब हम अपनी आंख से काम लेते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। किसी वस्तु का हम उचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उस पदार्थ के बनाने वाले की ओर देखा जाए। अब याद रखिए, घड़ी के दोष को घड़ी साज ही बता सकता है। कोई घड़ी का बनाने वाला वो घड़ी के दोष बता सकता है। इसी प्रकार हम अपने अंगों के दोषों को ईश्वर के गुणों का ध्यान करके ही दूर कर सकते हैं। जैसे कोई कपड़ा मैला है तो उसको साफ करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही यदि हमारे शरीर में दोष आ गया है तो उन दोषों को ईश्वर के गुणों का ध्यान करके दूर कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपने गुणों को इन अंगों में अलग अलग व्यक्त किया हुआ है। अब उस पर ही हम विचार करेंगे। कहा गया ओम भू पुनातु शिरसि, माने मार्जन मंत्र के दो भाग हैं। पहला ओम भू और पुनातु शिरसि। ओम भू पहला भाग है, उसमें ईश्वर के गुण के लिए उसका एक विशेष नाम बताया गया है, और दूसरे भाग में किसी विशेष अंग को शुद्ध करने की प्रार्थना की गई है। अब ये यहां बहुत ध्यान देने की, आपको समझने की जरूरत है कि दो भागों में इनको विभाजित करके बताया गया, ओम भू और पुनातु शिरसि। अब देखिए, दूसरे भाग में जो विशेष अंग को शुद्ध करने की प्रार्थना की गई है उसको बोला गया है पुनातु शिरसि। यानी ईश्वर के नाम भू और हमारे शरीर के अंग शिर में क्या संबंध है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ओम भू पुनातु शिरसि, लेकिन दो शब्द को हम यहां पकड़ेंगे। पहला जो व्याहृति है, इसको भू कहकर के संबोधित किया गया, और शिर, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, इस पर विचार करना जरूरी है। यही मार्जन मंत्र का मुख्य मूल्य है। अब याद रखिए, केवल पानी के छींटे से सिर का मैल दूर नहीं होता। हम पानी के छींटे देते हैं, इससे सिर का मैल दूर नहीं होता। अब क्या करें, तो उपासक कहते हैं संध्या करने से पहले सिर को धो लेता है, स्नान कर लेता है। इसके ऊपर दो पानी के छींटे भी पड़ गए तो क्या हुआ।
और ये कृत्य हमारी संध्या में क्या सहायता देगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते होंगे। अच्छा, संध्या का वास्तविक अर्थ तो है ध्यान, न कि कुछ रूढ़ियों का पालन करना। ध्यान के लिए तो विचार की आवश्यकता है। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा। अब घड़ी के दोषों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। घड़ी में जो कमियां आ जाती हैं या उसमें कोई दोष हो तो उसको दो भागों में बांटिए। एक उसका भौतिक हिस्सा है और दूसरा अभौतिक। अब जो घड़ी का भौतिक भाग है वो है उसके पुर्जे। यदि आप घड़ी को संभाल कर न रखें तो वह टूट जाएगी, उसका कोई ना कोई पुर्जा ठीक काम नहीं करेगा, तो आपकी घड़ी खराब हो सकती है। अब खराब घड़ी को क्या करना पड़ेगा, किसी घड़ी साज के पास ले जाकर के उसको ठीक कराना पड़ेगा, यानी घड़ी साज की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। अब उसके अभौतिक भाग की अगर हम बात करें, यानी उसका एक फिजिकल भाग था, और उसके अभौतिक भाग की अगर हम बात करें तो उसका प्रयोग ही उसका अभौतिक भाग है। समय को जानना और ठीक ठीक उसका सम्मान करना, यह उसका अभौतिक पार्ट है। अब जो लोग खाली हाथ पर दिखावे के लिए घड़ी बांधते हैं वो उसके भौतिक भाग की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन वे घड़ी के मौलिक उपयोग को नहीं समझते। वे अपने समय का समीचीन प्रयोग नहीं करते हैं, वे अपनी आयु को अनिष्ट कामों में गंवा देते हैं। अब एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ध्यान देने की ये है कि इस मानवीय समाज में हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी आयु का प्रत्येक क्षण जो धीरे धीरे बीत रहा है उसका हम मूल्यांकन करें, उस घड़ी के अभौतिक पार्ट की तरफ ध्यान दें। अब घड़ी साज हमको ये बताता है कि मैंने उस घड़ी को उचित उपयोग के लिए बनाया है। अब ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो हिस्से हैं, हमारे शरीर का प्रत्येक भाग है, उसका भी भौतिक रूप है और अभौतिक रूप है, जिसको हम अभौतिक तत्व बोलते हैं। अब आप विचार करके देखिए कि जो हमारा भौतिक मस्तिष्क है उसमें अगर कोई भौतिक विकार आ गया तो उसको साबुन से या औषधि से आप दूर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत विचार करने की है कि ऐसा हमको नहीं जानना चाहिए, ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए कि हमारा जो सिर है ये केवल खोपड़ी या उसके भीतर जो गुदा रक्त मांस का हिस्सा है उसका नाम है। नहीं, वास्तविक सिर है वह आत्मा की शक्ति, जिससे हम सोचते हैं। मन की समस्त वृत्तियों के लिए शिर शब्द का प्रयोग होता है। अब क्या करना है, मन का जो मैल है उसको दूर करने के लिए मन के मन, मनशो मनाह, अर्थात मन को मनन शक्ति प्रदान करने वाला जो परमात्मा है उसके ज्ञान के स्वरूप को देखना होगा। ईश्वर भू है, अर्थात तात्विक सत्ता है, मौलिक सत्ता है, आदि मूल है, उसको आदि मूल कहकर के संबोधित किया है। और भू शब्द को यदि व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो भू धातु में उणादि कल प्रत्यय लगने से मूल शब्द जो बनता है उसका अर्थ है बांधने वाला। अब आप विचार करिए, जिस शरीर में सोचने की शक्ति नहीं वह विकृत, उसको गंदा सिर कहते हैं। जो सिर वस्तुओं को देखकर उनके मूल तत्व को समझाने में असमर्थ है वह यथार्थ रूप में सिर नहीं है। अब देखिए, समाज में सिर तो गधे के पास भी है, परंतु वह पशु का सिर है। ईश्वर की सत्ता को समझने के लिए विचारशील सिर चाहिए। इसी को योग दर्शन में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। यदि हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क संकुचित है, कलुषित है, दूषित है, तो उस संकुचितता को, उस दोष के रोग से मुक्त हो जाए तो हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। इसलिए हम अपने सिर की जो दुर्बलता है, जो रोग है, उनको अनुभव करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप तो समस्त पदार्थों के आदि मूल हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भरा हुआ कूड़ा करकट है प्रभु,
हे ईश्वर उसको दूर कर दीजिए, मेरे शिर को पवित्र कीजिए जिससे हमको ब्रह्म विज्ञान की योग्यता हो जाए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मस्तिष्क में जो दूषित विचार हैं उनको दूर कर दीजिए। इस प्रकार से अगर हम विचार करते हैं तो ये होता है ओम भू पुनातु शिरसि। इसको हमने जाना। अब हम जानते ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। इसी प्रकार से हे भुआ शब्द से जो प्रकट होने वाला गुण है, उन गुणों से युक्त परमात्मन को हम याद करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और क्या कहते हैं कि आप हमारी आंखों, आप हमारे नेत्रों अर्थात समस्त ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध कीजिए। अब यहां परमात्मा को भुवः शब्द से संबोधित किया गया और इसका नाम का संबंध किसके साथ जोड़ा? नेत्र अर्थात समस्त जो ज्ञान इंद्रियों से जोड़ा गया है। भुवः का अर्थ है चेतन या ज्ञानवान। अब एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या उन ज्ञानेंद्रियों में कौन सा विकार हो सकता है? अब एक विकार तो भौतिक है, उसमें पीड़ा हो या कीचड़ आ जाए, इसके दूर करने के लिए तो भौतिक जल या भौतिक दवा पर्याप्त है। लेकिन संध्या में इसका क्या संबंध? संध्या में तो विशेषकर ध्यान पर बल दिया गया है। हर छोटे बड़े कृत्य के साथ ध्यान की प्रधानता है। ध्यान नहीं तो कृत्य बेकार है, केवल ढोंग और दिखावा मात्र है। अब आप सब देखेंगे कि यहां उपासक अपने उपास्य देव का संबंध अपने पिंड में देखना चाहता है, अपने शरीर में देखना चाहता है। अब हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए है। उनके द्वारा हम सृष्टि के ऊपरी दृश्यों का अनुभव प्राप्त करते हैं और उन दृश्यों में हम ईश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। यदि हमारी इंद्रियां मल से मुक्त हैं तो वे हर बाह्य पदार्थ को उसके तात्विक रूप में देख सकेंगी। आंख गुलाब पर पड़ती है और गुलाब को इस प्रकार देखती है कि गुलाब की पृष्ठभूमि गुलाब के रचयिता का भी अनुभव करती है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि हर एक वर्ग शाहिद है अजमत का तेरी, हर एक वर्ग शाहिद है अजमत का तेरी, हर एक गुल में तुझको खिला देखते हैं। जिस आंख में यह योग्यता नहीं है कि हर पुष्प में ईश्वर की महिमा को खिला देख सके, वह आंख रोगी है, मैली है। ईश्वर, जब हमने मार्जन मंत्र पढ़ा था तो आंख का संबंध चेतन या सर्वज्ञ ईश्वर से जोड़ा। यही वास्तविक आत्मा शुद्धता, यही वास्तविक आत्मिक मार्जन है, शुद्ध मार्जन जिसको कहा गया। अब आप विचार करिए, हम तीसरा जब मंत्र में आगे पढ़ते हैं तो ओम स्वाहा पुनातु कंठे। अब स्व परमात्मा का वह नाम है जो प्रकट करता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, पूर्ण सुख युक्त है। हमारा कंठ या हमारा हलक जो है वो स्वाद चखने का उपकरण है। हमको क्या वस्तु अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है, ये हमारे कंठ की शुद्धता पर निर्भर है। अब देखिए, आप अलग अलग लोगों की रुचियां भी अलग अलग होती हैं। हर एक को हर वस्तु रुचिकर नहीं लगती। अब जो शराब पीने वाला है उसको मध्य में विशेष स्वाद है, परंतु जो शराब के स्वाद पर, जिसको उसके स्वाद से घृणा है, वो उस पर आसक्त नहीं हो सकता। और मध्य के स्वाद पर वही आसक्त होगा जिसकी रुचि विकृत है, अर्थात जिसके कंठ में कोई मलिनता है। परमात्मा के ध्यान में रुचि लेना या परमात्मा के आनंद से आनंदित होना हर पुरुष के भाग्य में नहीं है, सुनिएगा। और मैं यही चीज आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं कि उपासक अपनी रुचि को ऐसा बनाना चाहता है कि ईश्वर के चिंतन में उसे रस आ जाए। इसलिए हम ईश्वर के भी उस गुण का नाम लेते हैं जिससे वास्तविक आनंद की अनुभूति हो सके। हम परमात्मा को पुकारते हैं, ओम मह पुनातु हृदयम।
कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मह नाम वाले ईश्वर, आप हमारे हृदय से संबंधित हैं। रोगी हृदय और स्वस्थ हृदय में क्या अंतर है? आपको कैसे ज्ञात हो कि ये हृदय अस्वस्थ है और वो दूसरा हृदय स्वस्थ है? याद रखिए, यह हृदय पवित्र है और वो हृदय अपवित्र है। इसकी आप पहचान कैसे कर सकेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो हृदय उदार है उसको आप पवित्र कहेंगे, जो संकुचित है उसको अपवित्र कहेंगे। ईश्वर उदार है, उपासक अनुदार क्यों हो? ईश्वर ने शरीर में रक्त दिया है तो हृदय को पत्थर के समान न होना चाहिए। अरे उदार हृदय को संस्कृत में महाशय कहते हैं। आप विचार करिए, बड़े और छोटे मनुष्य में यही अंतर है। जो स्वार्थी होता है वो संकुचित हृदय वाला होता है। अब महान जिसका आशय हो उसको महाशय, और उसके लिए संसार कुटुंब है। संकुचित हृदय के लिए अपना सहोदर, अपना भाई भी शत्रु है। प्रश्न यह है कि क्या आपके हृदय में किसी अन्य के लिए भी स्थान है या नहीं? क्या आप अपना स्वार्थ ही चाहते हैं या दूसरों का हित भी चाहते हैं? आस्तिक और नास्तिक में क्या भेद है? ईश्वर तो महान है, उसमें तो समस्त जगत के लिए स्थान है। ईश्वर के लिए कोई पराया नहीं। इसलिए यदि उपासक ईश्वर के इस गुण का अनुभव नहीं करता तो वह उपासक नहीं है। उपासक का हृदय तो स्वयं ही महान हो जाता है। ऋषि मुनि, महात्मा, बड़े लोग, सन्यासी, तपस्वी, जितने भी लोग हैं, ये समस्त बड़े लोग, ये सब महान थे। उनके हृदय विशाल थे। वे सबकी हित की बात सोचते थे। वे महान परमात्मा का ध्यान करते थे और यह ध्यान ही उनके हृदय को इस संकुचितता से, इस क्लुषित रोग को दूर करने के लिए पर्याप्त था। अब यदि हम भी प्रातः सायं मार्जन मंत्र को पढ़कर यह सोचें कि हे ईश्वर तू महान है, हमारे हृदय रोगों को प्रभु दूर करने का प्रयत्न करो। हमारे हृदय रोगी हैं, हम में संकुचितता आ रही है। हे प्रभु, तू इस हमारी संकुचित वृत्ति के रोग को दूर कर दे। तो जो ही हमको अनुभव होगा कि हमारी संकुचित मानसिकता, जो हमारा संकुचितता का रोग है, क्यों ही हम इसको दूर करने का यत्न करेंगे। अब हृदय की ये जो संकुचित प्रवृत्ति है, इसको दूर करने के लिए किसी औषधालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी भावना पर्याप्त है कि ईश्वर मह है, वो परमात्मा महान है। ओम, वो परमपिता परमेश्वर महा है। हमको भी महान होना चाहिए, हमको भी उसी के समान बनना चाहिए। अगर ऐसा मन में विचार करेंगे तो इसी प्रकार का गुण हृदय में स्थापित होने लगेगा। आगे हम पढ़ते हैं जनः पुनातु नाभ्याम। यहां ईश्वर का नाम जनः अर्थात रचयिता, जनक है। अब जनः शब्द के साथ नाभि को जोड़ा है। नाभि भी मनुष्य का छोटा सा रचयिता, जनक बनाती है। यानी समस्त संतानोत्पत्ति का आरंभ नाभि से होता है और ईश्वर इस समस्त जगत की नाभि है। ईश्वर की रचना पवित्र नियमों पर आधारित है। अब आप विचार करके देखिए, संसार में यह हमको अनुभव होता है कि परमपिता परमात्मा ईश्वर कभी भी अपवित्र वस्तु नहीं बनाता। ईश्वर की पवित्रता पर दृष्टि रखने वाला मनुष्य किसी मलिन वस्तु को रच नहीं सकता। ईश्वर से इस मार्जन मंत्र द्वारा प्रार्थना की गई है लोगों कि जिस प्रकार आप कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाते जिसमें सृष्टि का हित न हो, उसी प्रकार हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे जगदीश्वर, हम भी कोई ऐसी वस्तु न बनाएं जिससे संसार के लोगों की आदतें खराब हो जाएं। इस मंत्र में हम परमात्मा की उपासना करते हैं और उपासना करने वाले लोग शराब, बीड़ी आदि बनाने का व्यवसाय नहीं कर सकते।
जो परमात्मा से मंगल की कामना चाहता है, जो परमात्मा से सद्गुणों को प्राप्त करना चाहता है, जो संसार में सुखी होना चाहता है, वो संसार में बनाए गए परमात्मा के पवित्र कार्यों का अवलोकन करे और वे देखे, ये विचार करे, क्या परमपिता परमात्मा ने कोई भी ऐसी वस्तु बनाई है जो संसार का हित करने वाली हो? यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो हम भी इन दुर्व्यसनों के सामान को संसार में नहीं ला सकते। याद रखिए, जो लोग शराब, बीड़ी, पान, तमाकू, गुटखा, मसाला, जिनसे हमारे शरीर का विनाश होता है, समाज के अंदर संकीर्णता फैलती है, समाज के अंदर बुराइयां फैलती है, इस प्रकार के कार्यों से दूर हट करके सुंदर व्यवसाय करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही इस मंत्र में बोला गया कि ओम जन है पुनातु नाभ्याम, हे प्रभु मेरी रचना भी श्रेष्ठ हो। आगे हम प्रार्थना करते हैं, ओम तपः पुनातु पादयोः। यहां ईश्वर को तपह नाम से स्मरण किया गया। तप का अर्थ है उष्णता या गति। अब पाद अर्थात पैर की भी गति का उपकरण है। जो ये पैर है हमारा, ये गति का उपकरण है। हम पैरों से चलते हैं। अब याद रखिए, ईश्वर कभी निठल्ला नहीं बैठता। उसका काम हर समय और हर देश में होता रहता है। समस्त गति जितनी है वो ईश्वर से ही आरंभ होती है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम निकम्मे न रहें। हे जगदीश्वर, जैसे आप निरंतर सक्रिय हैं, हे परमपिता परमात्मा, हम कभी निठल्ले न बैठें। काम करना या चलते रहना स्वास्थ्य का चिन्ह है। निकम्मापन रोग है, दोष है, विकार है। इसलिए इसको दूर करने के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है, ओम तपः पुनातु पादयो। और हम आगे कहते हैं, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। यह मार्जन मंत्रों में सबसे अंतिम मंत्र है, अर्थात परमात्मा तो हर जगह और हर वस्तु में व्यापक है, हर काम में उसका प्रवेश है। समस्त सफलताओं का उद्गम ईश्वर है। इसलिए कहा गया है कि हे ईश्वर, तू हमारी हर त्रुटि को दूर कर। तू तो सर्वत्र फैला हुआ है, तू तो खम है, अर्थात आकाश में व्याप्त है। परमपिता परमेश्वर, मैं जो भी त्रुटि करूं ईश्वर मुझे सचेत कर, मैं उसको मानूं और भविष्य में कभी उस गलती को, उस त्रुटि को न दोहराऊं। ऐसा इस मंत्र में निवेदन किया गया। और आगे कहा गया है, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। अब यहां पहले भाग में ये इस बात पर हमने बल दिया था कि हे ईश्वर, आप स्वयं पूर्ण सत्ता हैं। हम आपसे पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि जगदीश्वर, हमारे मस्तिष्क के सारे दोषों को दूर कर दीजिए। हमारे शरीर का सर्वोत्तम भाग है मस्तिष्क। और याद रखिए बच्चों, मस्तिष्क विकृत हो जाए तो आंख, कंठ, हृदय, पांव, नाभि इत्यादि सब निरर्थक सिद्ध होते हैं। एक उच्च विचारशील अंधा आंखों वाले पागल से 1000 गुना अच्छा है। मस्तिष्क है तो सब कुछ है। अति सुंदर, शक्तिशाली, रूपवान, सुडोल पागल अपने लिए भी बवाल है और दूसरों के लिए भी। इसलिए शिर का 2 बार उल्लेख करके उसके महत्व को दर्शाने का प्रयास इस मंत्र में किया गया है। एक बार शुरुआत में हमने बोला था भू पुनातु शिरसि, और अंत में इस मंत्र के समापन पर भी बोला जा रहा है, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। अब सम्नो देवी से लेकर प्राणायाम मंत्र तक ये समस्त कृत्य में दिखाया गया है कि ईश्वर की महिमा हमारे पिंड अर्थात शरीर में दृष्टिगोचर होती है। हम ईश्वर का अनुभव अपने शरीर में करते हैं। जब हमारा ध्यान अपनी इंद्रियों की ओर जाता है तो हर इंद्रिय से ईश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह का लोगो भान होता है। अब याद रखिए, जीवन में यह शरीर एक बहुमूल्य देन है जो ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई है। ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया और देकर के व्यापक रहकर सदैव इसको शक्ति पहुंचाता है।
यदि हमारी भूलों के कारण इस शरीर में कोई दोष या मैल उत्पन्न हो जाए तो हम ईश्वर के गुणों को याद करके शरीर का उचित उपयोग कर सकते हैं। और चलते चलते मैं आपको एक बात और कह दूं, हमें इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए। बहुत से विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि सदाचार और दुराचार का मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा करता है। समस्त विद्वान एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो सदाचार है और हमारा दुराचरण है उसका हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। आप बहुत सामान्य भाषा में इसको समझ सकते हैं। यदि आप में प्रीति अर्थात ईश्वर की देन को धन्यवाद पूर्वक भोगने का गुण नहीं है तो आपके मन में असंतोष और असहिष्णुता का आधिक्य होता जाएगा। आप अच्छी से अच्छी वस्तु में दोष देखने लगेंगे। धीरे धीरे आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप छोटी छोटी बात पर कुपित हो उठेंगे, क्रोधित हो उठेंगे, और ये क्रोध उन लोगों पर प्रभाव डाले या न डाले जिन पर आप क्रोध कर रहे हैं, परंतु इसमें संशय नहीं है लोगों कि क्रोध की अग्नि पहले आपके शरीर में ही भड़केगी और आपके रक्त में उबाल उत्पन्न होगा। इससे आपके शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जिस मनुष्य ने संध्या करते समय आचमन मंत्र के इस पीति शब्द के महत्व को समझा है और इसके आचार व्यवहार में पीति अर्थात संतोष का प्रकाश होने लगा है, वह रुग्ण अवस्था में भी कम दुख अनुभव करेगा। उसकी इस प्रवृत्ति का रोग, उसकी इस रोग की चिकित्सा में भी कुछ भाग होगा। याद रखिए, इस दृष्टि से संध्या करना न केवल धार्मिक कृत्य है अपितु सांसारिक लाभ भी है। आइए हम सब मिलकर के इस बात पर विचार करें कि हम अपने शरीर में ईश्वर के गुणों को संबंधित देखते हैं तो वे गुण ईश्वर में अलग से भी प्रतीत होने लगते हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य आपको निरंतर कोई न कोई उपहार भेजता रहे तो आपका ध्यान कुछ दिनों के पीछे दान से हटकर दानी की ओर जाने लगता है। उसको देखते ही आपका ध्यान उस मनुष्य के उस गुण की ओर आकर्षित हो जाता है जिसके कारण वह दान देता है। इसी प्रकार जब हमने ईश्वर की दया का प्रकाश अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में देखा तो हमारा ध्यान सीधा बिना किसी माध्यम के ईश्वर के गुणों की ओर खींचा चला जाता है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए हम उस अपने साध्य की ओर बढ़ने लगते हैं, उस परमात्मा के ध्यान की तरफ डूबने लगते हैं और धीरे धीरे परमात्मा में मिलते चले जाते हैं। इस प्रकार से हम संध्या के इन मार्जन मंत्रों का अभ्यास करें, गुणों का चिंतन करें तो निश्चित रूपेण हमको लाभ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम महाव्याहृतियों की चर्चा आगे करेंगे। आपने इतना सुना, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति।